प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके दोस्तों 1 जून को होने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आप सभी को मालूम दोस्तों बीएसटीसी के फॉर्म में भरे जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिए होंगे और आपकी जो बीएसटीसी की परीक्षा है वो 1 जून को होने वाली है। ऐसे में दोस्तों बेहतरीन तैयारी के लिए डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो आज की क्लास में भी राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को आपको साथ में वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रक्त दंतिका मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बूंदी। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रक्त दंतिका मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बात करें राइट आंसर की, रक्त दंतिका मंदिर दोस्तों आपके बूंदी के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर या फिर सिरोही। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन से जिले में लाल लोमी मृदा देखने को मिलती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो लाल लोमी मृदा की बात करूं, देखिए आपके दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पर ये देखने को मिलती है, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी उदयपुर का जो क्षेत्र है वहां पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय आपके 1962 में दोस्तों बीकानेर में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर या फिर पाली। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 2011 की जनगणना की बात करूं, राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है और सबसे ज्यादा अगर आपसे लिंगानुपात पूछे तो डूंगरपुर जिले का सबसे है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात का पूछा है तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात आपके पाली का है, वो है दोस्तों आपके लगभग 1003 के आसपास। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है? सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी को कमेंट में बताना है। बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो सूखड़ी नदी के किनारे इनमें से देखिए आपके जालोर दुर्ग स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी, माही नदी, सोम नदी या फिर साबरमती नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके माही नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तेजाजी, पाबूजी, मल्लीनाथ जी या फिर मेहाजी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर आपके लूणी नदी के किनारे स्थित है जो कि तिलवाड़ा के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राज रूपक नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? सूरज प्रकाश, केशवदास, वीरबाण या फिर हेम कवि। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राज रूपक नामक रचना की बात करूँ ये दोस्तों वीर बाण के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437, 1443, 1517 या फिर 1428। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जो सारंगपुर का प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध देखिए आपके 1437 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में दोस्तों महाराणा कुंभा ने आपके विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 48 के बीच में करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, जयपुर शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, मुअज्जम ने या फिर आजम ने। सभी को कमेंट में आंसर बताना है। जो सवाई जयसिंह को जयसिंह की जो उपाधि है वो देखिए आपके औरंगजेब के द्वारा दी गई थी और इसके बाद देखिए जयपुर के जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई लगाना प्रारंभ कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, कांगड़ कांड घटना किससे संबंधित है? जयपुर से, बीकानेर से, झालावाड़ से या फिर कोटा से। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो कांगड़ कांड घटना है दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर की बात करिए आपके बीकानेर से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है ग्रासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से या फिर भीलों से। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और डेली क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो गवरी लोक नृत्य की बात करूँ ये मूलतः भीलों से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ देखिए आपके प्रसिद्ध व्यक्ति या माता जी दे रखे हैं, उसके सामने उनका प्रसिद्ध स्थान। तो जसनाथ जी,
कतरियासर, शीतलाजी, चाकसू, जाम्बोजी, मुकाम और जीण माता बिलाड़ा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखिए जीण माता बिलाड़ा जोधपुर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिलाड़ा के अंदर आई माता का मंदिर है, जबकि जीण माता का जो मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कहां पर स्थित है? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में या फिर पश्चिमी अरावली में? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो भानगढ़ और सिरावास दोस्तों पर्वत श्रेणियां हैं वो कहां जो है कौन सी पर्वतमाला से संबंधित है? तो ये आपके उत्तरी अरावली से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा क्षेत्र बोमट पठार से संबंधित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही उदयपुर, अलवर भरतपुर या फिर कोटा बूंदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बोमट पठार दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बोमट पठार की बात करूं दोस्तों सिरोही और उदयपुर जिलों से यह संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, चंबल नदी, बाणगंगा या फिर बनास? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो सर्वाधिक मिट्टी अपरदन देखिए चंबल नदी के कारण होता है, और सर्वाधिक देखिए कंदराव या अवनालिका का जो निर्माण है वो भी चंबल नदी के द्वारा ही होता है। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली या फिर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र देखिए आपके जो अरब सागरीय शाखा है उससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अरब सागरीय वर्षा देखिए आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र उसके सबसे नजदीक है। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो आपके क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक इससे वर्षा प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, खाद्य प्रसंस्करण से, अंडा उत्पादन से या फिर मछली उत्पादन से? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो श्वेत क्रांति है इनमें से किससे संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो श्वेत क्रांति की बात करूं ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या फिर नागौर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। जिप्सम का अधिकतम उत्पादन कौन सा जिला करता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए जो बीकानेर जिला है वो आपके जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राव मालदेव की छतरी किस जिले में स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालोर या फिर जैसलमेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो करेक्ट आंसर की बात करें देखिए राव मालदेव की जो छतरी है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।